नमस्कार दोस्तों, ममता रानी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। यह कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है, जो कि एक पहाड़ी पे एक छोटे सी कुटिया में रहते थे। जो गुरु थे वो उनमें भविष्य देखने की शक्ति थी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर रहता है। तो अब शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि एक पहाड़ी पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु की बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी। वे वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनकी ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वह ध्यान में बैठे हुए थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक दुखी हुए और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन बचे हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिलाऊं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात का ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले पर बहुत सारी चींटियों का झुंड था और उनका एक घर था। उस घर में वह बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और वह बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकरा रही थी, अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद वह फिर से इधर से उधर चलना शुरू कर देती थी। ये देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक दिखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाता है और अपने ऊपर वाले वस्त्र को खोलता है और अंदर रेत भरकर एक तरफ की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र में आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी से एक तरफ की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच जाती है और आने वाली नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके वह निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले 8 दिन में अपने गुरु के पास वापस चला जाऊं। अगले ही दिन में सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं
उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो वो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले से लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं। और शिष्य देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनको देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य ने अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों को बारी बारी में बता दिया, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे उतर रहा था तो समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपको भला ही करें। हमारा कर्म हमेशा लौट कर वापस ज़रूर आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान कभी न कभी एक दिन सबका कर्म जरूर लौट कर लाते हैं। तो ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।